आपको हिंदी फिल्मों के वो साहूकार तो याद ही होंगे जो गांव वालों को उधार देते थे और उसके एवज में ब्याज दर इतनी लेते थे कि उधार लेने वाला अपनी पूरी ज़िंदगी ब्याज चुकाते चुकाते बीत जाता था, लेकिन जो मूल रकम होती थी वो साहूकार को वापस नहीं मिल पाती थी। बैंकिंग प्रणाली आने के बाद भारत में साहूकार तो चले गए, लेकिन कोरोना के दौरान भारत में लगे लॉकडाउन के बाद जिस तरीके की आर्थिक तंगी से देश के लोग जूझे, उस दौरान एक नई तरीके के डिजिटल साहूकार पैदा हुए हैं। ये साहूकार हैं लोन ऐप, जो छोटी छोटी रकमें लोगों को उधार में दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये समझाने के लिए हम आपको मधुबनी आए हैं। हमारे साथ आदित्य मोहन हैं, जिनके एक करीबी के साथ ऐसी ही एक घटना हुई है। आदित्य जी, क्या है पूरा मामला, अगर आप समझाएं। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से जब मतलब ये कोरोना का काल शुरू हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो अचानक से जो है लोन ऐप्स प्ले स्टोर पे आ गए। तो जो छोटे लोग थे, जैसे मेरे जो एक जानकार का हुआ है, उसके साथ उसने जब मुझे बताया है पूरा केस, तो मैं उसको नरेट करता हूँ कि वो दिल्ली से यहाँ पे आया, छोटा लड़का था 22-21 साल का। जब वो यहाँ से गया तो कुछ पैसे की ज़रूरत हुई, तो उससे पहले उसकी तुरंत तुरंत जॉब लगी थी, तो उसने घर वालों को ना बताकर उसने एक छोटे किसी लोन ऐप से 3500 रुपया ले लिया। और जब उसमें ये होता है ना कि लोन ऐप में आपको 7 दिन पर चुकाना होता है, आप 7 दिन पे चुकाते हैं, और उसके बाद यदि आपको थोड़ा सा भी लेट होता है तो उसके जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो आपको बहुत परेशान करने लगते हैं, हैरस करने लगते हैं। आपका जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं ऐप, तो उनके पास ना आपका पूरा कॉन्टैक्ट्स, मीडिया, सब चीज़ का एक्सेस हो जाता है। और वो इस नाम से आपको डराने लगते हैं कि आज 6 बजे करो, करो नहीं तो फिर तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स को हम मैसेज कर देंगे, तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम्हारे नाम पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, तुम्हारे पास पुलिस कंप्लेन होगी, ये होगी। अब 20-21 साल का लड़का जो इज्जत के डर से 3500 रुपया जिसने लिया है, वो तो डरेगा ही। और फिर उसको ये एक तरीके से उसी लोन में जो एक वॉलेट होता है, अभी जैसे मैंने पिछले 15 दिन इस पर काम किया, रिसर्च किया, तो मुझे पता चला है कि उसमें वॉलेट होता है जिससे आप उसी ऐप के दूसरे वॉलेट से लोन लेकर उस ऐप को चुका दीजिए, उस लोन को। तो इसने क्या किया, जैसे 3500 इसको चुकाना था, तो जब ये 3500 आप लेते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे 1500 रुपये काट लेगा आपको, आपके पास सिर्फ 2000 आएगा। और जब आपको चुकाना है तो आपको 3500 या 3600 चुकाना होता है। तो आपको जब 3600 चुकाना होता है, मतलब आपको 2-2 हज़ार करके 2 बंच चाहिए। इसका मतलब एक लोन को चुकाने के लिए 1 सप्ताह बाद आपको 2 लोन से लेना पड़ेगा। पिछला लोन तो चुक जाएगा, लेकिन 2 नया लोन जिसमें 3500 है वो आप पे चुकाना पड़ेगा, 7000 हो गया। उसके अगले सप्ताह अगर आपके पास फिर भी पैसा नहीं आया है चुकाने लायक, तो आप फिर से लोन लीजिएगा। तो 2 ऐप सप्ताह में ये एक ऐप दो एक ऐप जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया 2 ऐप में, और उसके अगले सप्ताह 2 ऐप ट्रांसफॉर्म हो गया 4 ऐप में। धीरे धीरे करते 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 उस बच्चे ने, वो बहुत परेशान हुआ, मेंटली हरास हो गया, और धीरे धीरे उसके साथ सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो किसी को नहीं बता सका। 4 महीने बाद फाइनली व्हेन ही वाज ऑन द वर्ज टू कमिट सुसाइड, तब उसने अपने घर वालों को ये चीज़ बताई। और फिर उस वक्त तक ऐसा हो गया था कि इसके पास 45-50 ऐप हो गए थे, टोटल 5 से 6 लाख के बीच में, करीब अराउंड 5.5 लाख इसको चुकाने पड़े थे। और इसने फिर जब इसको चुकाया, फिर ये आया और अब ये कंप्लेन वम्प्लेन कर रहा है। तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ एक आदमी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, पूरे इंडिया में करीब लाखों लोगों के साथ, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं कह सकता, लेकिन लाखों लोगों के साथ यही सिचुएशन है। जब उन्होंने मुझे बताया और मैंने इस पर लिटरली रिसर्च किया, तो आपने बताया कि 3500 रुपये उन्होंने लोन लिए, तो ऐप में लोन लेने की क्या प्रोसेस क्या है? कोई भी लोन ले सकता है क्या? 3500 ही लोन ले सकता है या उससे ज़्यादा ले सकता है? लोन लेने का तरीका क्या है? जी, आ, जैसा अब तक मुझे पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप 3500 ही लोन ले सकते हैं, आप कितना भी लोन ले सकते हैं। और कुछ नहीं मांगते ये, आपको एक पैन कार्ड देना होता है, आधार कार्ड झूठ पूछ का, बस आपको इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है, कोई सिविल से इंटरेक्शन नहीं होता है इनका। और ये उसके बाद आपको बस आपका परमिशन देना होता है आपके फ़ोन का। वो ये चेक करते हैं कि आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स हैं कि नहीं है, और मीडिया है कि नहीं है, और वो आपका पूरा एक्सेस ले लेते हैं। और अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि आपने चुकाने में देर की, तो फिर वो उनको मैसेज करने लगते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स को, उन आपके नाम पे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, आपको हरास करते हैं। तो इसको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आप अप्लाई कीजिए। आप जितना 10,000 8,000 शुरू में आपको हो सकता है टाइम लगे, इतना नहीं देंगे। सिविल मतलब ये आपको चेक करते हैं 3500 4,000, और जब आप पे कर रहे हैं और आप उनको लग जाता है कि ये फंस रहे हैं, ये लोन एक ट्रैप में फंस रहे हैं,
तो फिर वो आपको 10,000 भी देंगे, 20,000 भी देंगे, ऐसे करके देंगे। नहीं तो आपने जो ये आपने आपके परिचित की जो आपने बात बताई, इसमें क्या लोन चुका दिया गया है? आपने जो 5.5 लाख का लोन बताया, 3500 हाँ, लोन हाँ, वो लिया था, वो 5.5 हो गया हाँ, वो 4 महीने में। हाँ। उस पर क्या लीगल प्रोसीजर अच्छा, आप लोगों ने लिया है? अच्छा इसमें क्या हुआ कि वो लड़का जो था वो 4 महीने के बाद सुसाइडल वर्ज पे आ गया था, ठीक है। वैसे इस केस में 10-12 लोग ऑलरेडी पूरे इंडिया में सुसाइड कर चुके हैं। तो वो लड़का ऐसे केस में था कि उसको प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कॉल आते थे कि आपको आज इतना रुपया पेमेंट करना है, आपको इतना पेमेंट करना है, इतना पेमेंट करना है। वो कुछ काम ठीक से नहीं कर पा रहा था, सब कुछ ये था। देन वो आदमी, उसने जब बहुत ख़राब हाल में आ गया, तब उसने अपने परिवार में किसी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और उन लोगों ने सबसे पहला काम तो ये किया कि फाइनेंस अरेंज किया, पैसा दिया, कंप्लीट पैसा। और फिर उसके बाद उसको यहाँ बुलाया घर पे, मतलब उसके परिवार में ही किसी ने किया, उसको घर पे बुलाया। वो मेंटली टॉर्चर हो चुका था, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था, मनोबल टूट चुका था, वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था, ऐसे सिचुएशन में था। फिर उन्होंने जब उसकी मनोस्थिति ठीक हो गई, फिर परिवार वालों को बताया, सब चीज़ करके नाउ उन्होंने फिर साइबर क्राइम को जो है रिपोर्ट किया है, और वो उस पर एक्टिविटी शुरू कर रहा है। हमारे साथ अनूप मैथिल भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये बताइए अनूप जी कि क्या ये 3500 रुपये लोन लेने के बाद ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो आप किसी को बता भी नहीं पाते, वो शेयर भी नहीं कर पाते और उसके बदले में आपको लाखों लाख रुपए चुकाने पड़ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोक लाज हमारे बिहार में, और बिहार में नहीं पूरे देश में, लोक लाज के कारण लोग बता नहीं पाते हैं। अब इन्होंने बताया कि 21-22 साल उसकी उम्र है और इस उम्र में हम गलतियां करते हैं। उसने एक झूठ बोला। 3500 रुपया बड़ी बात नहीं है। अगर वो अपने घर पे फ़ोन करता तो घर वाले उसको प्रोवाइड कर देते, लेकिन घर वालों से झूठ बोलकर उसने 3500 रुपया लिया। और जब धमकियां मिलने लगी तो वो कंडीशन हो जाता है कि आप एक झूठ बोलते हैं। वैसे कहा भी गया है कि एक झूठ अगर आपने बोला है तो उसे छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा। तो उस बच्चे ने यही किया। और बच्चे क्या, मुझे लगता है कि बड़े भी करते हैं कि जब ऐसा कंडीशन हो जाता है कि लोन वाले आपको धमकी देंगे और आपको ये थ्रेट देंगे कि हम आपको बदनाम कर देंगे, और उनके पास तो सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट है। लोगों को ये नहीं पता कि कैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट है। हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो परमिशन हम खुद ही ग्रांट करते हैं। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। मैं कोई ऐप डाउनलोड करता हूं और जब परमिशन में देखता हूं तो मुझे डर लगता है। ये बात मैंने जब सुना है तो ऐसा रियल में हुआ है और कई लोगों के साथ हुआ है। ये मुझे भी खबर आई है। और चूंकि बिहार, हम देखते हैं कि पूरे देश में आरबीआई से आपको परमिशन लेना पड़ता है। आरबीआई का गाइडलाइंस उसे फॉलो करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोन दे सकते हैं। लेकिन ये कंपनियां, इनके पास ना तो आरबीआई का लाइसेंस है, ना ही कोई परमिशन है। बस ऐसे ही चल रही है कंपनियां, कुकुरमुत्ते की तरह ये कंपनियां खुल गई है और इनका पूरा गुंडा राज होता है। आप नहीं देंगे कहाँ पैसा। की कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां हैं इस तरीके की? इस तरह आप प्ले स्टोर पे अगर आप मान लीजिए इंस्टेंट कैश करके आप सर्च करेंगे तो कम से कम आपको 50-100 ऐप मिलेगा। और अभी जो तेलंगाना से मैंने खबर देखी है और मुझे जहाँ तक पता चला है तो इसमें चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट की भी बात आ रही है कि चाइनीज़ के लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हुए हैं, वो लोग भी फंड दे रहे हैं। और ये कंपनी कहाँ की है? भारत के लोग ही कंपनी, भारत के लोग ही इस कंपनी को लोगों ने खोला है। और आप देखेंगे कि उनका कारोबार इंडिया में होता है। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, कुछ ऐप डाउनलोड करेंगे तो रेटिंग आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रेटिंग मिला हुआ है। कहीं भी कोई कुछ कंप्लेन नहीं है। मतलब वो फर्जी रेटिंग उन्होंने कराया हुआ है। फॉरेनर लोग उसमें रेटिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विदेशी लिंक है इन ऐप का। वो लोन बांटते हैं इंडिया में, लेकिन आप रेटिंग में जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं विदेशी जितने भी फॉरेनर नाम आपको, अमेरिका से उनको अच्छा रेटिंग मिला है, चाइना से उनको अच्छा रेटिंग मिला है, लंदन से उनको अच्छा रेटिंग मिला है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि विदेशी इन्वॉल्वमेंट है और हवाला का पैसा इसमें जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके की ये जो क्राइम है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे जब से उन्होंने मुझे बताया तो उसके बाद मैंने लगातार इस पे काम किया है, बहुत लोगों से बात की है। करीब 100 लोग ऐसे हैं जो मेरे कांटेक्ट में आए हैं, जिन्होंने मुझे पूरा एक केस बताया है, समझाया है कि वो कैसे फंसे और क्या क्या हुआ। एक चीज़ जो मुझे अब पूरा कंफर्म हुआ है कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम नहीं है, इसमें बिल्कुल चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट है। बिकॉज अब तक तो 5 लोगों को वैसे भी गिरफ्तार कर चुकी है चाइनीज़ ऑफिशियल्स को। इसमें यह है कि एक तरीके से जब से ये टिकटॉक और अदर वदर सब कुछ बैन हुआ, ये एक वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल स्कैम किया गया, जिसमें इंडिया के मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को करीब 21,000 करोड़ का स्कैम बताया जा रहा है। अभी जो जांच हुई है, मतलब मैं फैक्ट इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज इस पर पूरी जांच हुई है। और 21,000 करोड़ टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन 1.5 करोड़ हो गया, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन। और जो आप प्ले स्टोर पे अलग अलग ऐप्स को देखेंगे तो करीब 10 से 15 लाख लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ। जिसने भी किया है वो या तो फंस चुका है या वो 1 महीने बाद फंसेगा, ये श्योर है।
बिकॉज इसका एल्गोरिथम ही ऐसा है। आप 3500 लेते हैं, आपको अब मिलता 2000 है, चुकाना है फिर 3500, तो मतलब आप 2 ऐप से लेंगे तभी तो दे पाएंगे, अगर आपकी जॉब छूटी है तो, नहीं है पैसा इनकम तो ये पूरा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट है। और पूरा जो पैसा है वो हवाले के थ्रू गया हुआ है। लोग इसमें लोकल गुंडों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट्स के तौर पर। जो ये लोग हैं, करीब 150 ऐप हैं, करीब टोटल 15,000 लोग काम करते हैं या उससे ज़्यादा काम करते हैं इस पूरे सेक्टर में। और अचानक ये सिर्फ 6 महीने में हुआ है। 6 महीना भी नहीं कह सकते, 6 महीने में हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। और लोग करीब 10 लोग ऑलरेडी पूरे ऑल ओवर इंडिया सुसाइड कर चुके हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 15,000 लिया था, बहुत अच्छे फैमिली से हैं, उन्होंने 9 लाख रुपया चुकाया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिसके ऊपर 22 लाख कर्जा है। अभी बीच में मैंने लगातार करीब 100 लोगों से बात की है, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है, कोई पटना से है, अलग अलग सिचुएशन है। और हम लोग तो ये एक सलाह भी है और चेतने का समय भी है कि अगर आप इंस्टेंट लोन के नाम पर प्ले स्टोर से या किसी दूसरी जगह से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और अपनी परमिशन आप अपने कॉन्टैक्ट्स की, अपनी मीडिया की उन्हें ग्रांट करते हैं और उसके बाद लोन लेते हैं, उस वक्त आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोन आपके जी का जंजाल भी बन सकता है।